अगेन आप सभी का फिर से स्वागत है क्लास 12 के स्पेशल चैनल जस्ट वेल क्लासेस पे। साथियों, डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं आपकी और मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आप सीख पा रहे हो, चाहे मैथ की क्लास हो, चाहे फिजिक्स की क्लास हो, चाहे हिंदी की क्लास हो, चाहे केमिस्ट्री की क्लास हो, अब तो इंग्लिश की भी क्लासेस आने ही वाली है। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे होंगे। एम आई राइट? बहुत अच्छी बात है। और आपको हम बता दें जस्ट 12 क्लासेस पे भौतिक विज्ञान, जो कि अपने आप में एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, इसके बिना कुछ हो पाना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसके ऊपर ही पूरी लाइफ इंजीनियरिंग डिपेंड है, तो इसलिए ये बहुत जरूरी है साथियों। चलिए, आज की क्लास में थंबनेल आप जैसा कि देख पा रहे हो, हमें पढ़ना है क्या? बायो सेवर्ट लॉ। याद रहे, हमें बायो सेवर्ट लॉ पढ़ना है। तो सब लोग रेडी हो, तैयार हो पढ़ने के लिए? जल्दी से बता दो। यस सर, तैयार हैं, बस आप स्टार्ट कर दो। चलो, हाँ ठीक है, जल्दी से शेयर कर दो। देखो बाबू, आज के सेशन में हम बायो सेवर्ट लॉ पढ़ने वाले हैं। बायो सेवर्ट नियम, बायो सेवर्ट नियम पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बायो सेवर्ट लॉ। एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग, हर एक ग्रुप में। सोना नहीं है किसी को, जगने रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, देखो बाबू, जब भी आपने मतलब देखा धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, क्या देखा था हमने कि कोई धारावाही मतलब जिसमें धारा का प्रवाह हो उसको कहते हैं धारावाही। तो धारावाही चालक में उत्पन्न, देखो धारावाही चालक में जो के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता उसी की बात करेंगे। चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बहुत बढ़िया टॉपिक है, मुझे बड़ा मजा आता है ये पढ़ने में, सही बताऊं तो। चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र याद रख। क्या याद रखोगे ना? शेयर कर दिए सर, बिल्कुल उत्कर्ष। कैसे हो बाबू? सब लोग अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए, तगड़े हो गए। देखो, धारावाही कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर हम पकड़ेंगे, जिसमें करंट का फ्लो हो रहा हो। लो भैया, मैंने एक कंडक्टर ले लिया जिसमें आई धारा बह रही है। मैं बात तो भी यही कह रहा हूं कि धारावाही चालक के कारण जिसमें धारा का फ्लो होता है, क्या होता है? जिसमें धारा बहती है। सिंपल सी बात है सर जी, फैराडे। अच्छा, कल मैंने अर्स्टेड साहब ने जो बताया था कि कैसे, मैंने बताया देखो धारा बहने पर कैसे जो चुंबकीय सुई डिफ्लेक्ट हो रही थी, सेम अगर धारा की दिशा परिवर्तित करें तो दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी। इस बात को हम कल सीख चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में। ए बबुआ, याद है ना? है जी सर, याद है, विजय कह रहा है। चलो बाबू, तो जब किसी कंडक्टर में, कल ही मैंने बताया कि जब किसी कंडक्टर में धारा का प्रवाह होता है तो चेला चारों रोक रहना है, वो चुंबकीय क्षेत्र एरिया उत्पन्न हो जाता है। कैसे पता चला था? अर्स्टेड साहब का हमने प्रयोग किया था। अब ये जो बायो सेवर्ट है ना, ये दो वैज्ञानिक का नाम है। बायो अलग है, सेवर्ट अलग है। ये दो वैज्ञानिक है, एक बायो है, एक है सेवर्ट। ये दोनों अलग है, ये दोनों फ्रांस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, और 1820 के आसपास, 1820 ईस्वी में ये प्रयोग कर रहे थे, बहुत सारे प्रयोग कर रहे थे इस पे, इस चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू का पता लगाने की, कितनी इसकी तीव्रता है कि अगर किसी बिंदु पर जाना है और कोई इसके पास एक बिंदु ले ले या इससे एक दूरी पर ले ले, यहां ले ले, तो इसकी तीव्रता को कैसे हम निकालेंगे गाइस? बहुत अच्छी बात है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा ओके तिवारी जी, बिल्कुल। तो बबुआ, बायो और सेवर्ट, दे आर द टू फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे। 1820 में इन्होंने इस चीजों पर, धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसका बहुत प्रयोग किया। अंतिम में उन्होंने पता लगा ही लिया कि जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू है वह कितनी होगी,
अगर यहां से चाहे ए पॉइंट ले, चाहे बी ले, चाहे सी ले, पता लगा ही लिया। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करते रहोगे तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी और कोई रोक नहीं पाएगा आपको। क्यों? तो उन्होंने क्या किया, सिंपल सी अब बात को समझो। उन्होंने किया क्या, उन्होंने सिंपली आई जो धारा बह रही थी, ठीक है, इसमें क्या किया, छोटा सा पार्ट ले लिया, छोटा सा पार्ट डेल एल पार्ट ले लिया। उन्होंने कहा नहीं, बस अभी मैं इतना ही निकालूंगा, इतना ही के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा वह मैं निकालूंगा। उन्होंने कह दिया, बता दिया, साफ जाहिर कर दिया कि नहीं भाई, मैं पहले ये बड़े से वायर है, मान लिया ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, धारावाही चालक है, बड़ा सा वायर है, बट हमें स्मॉल डेल्टा एल का ही निकालना है। सही बात है, निकाला जाए, डेल्टा एल का निकाला जाए, निकालते हैं। तो डेल्टा एल के कारण, डेल्टा एल कारण एक बिंदु यहां पर ए ले लो, ठीक है, चाहे पी ले लो, ए नहीं पी ले लो आप। तो यहां पे हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है कि इस चालक डेल्टा एल से आर दूरी, ये दूरी आर है, आर दूरी पर स्थित एक बिंदु है पी, एच एल आर, ओकरा बिंदु पी पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, बस यही जानना है। क्या करना है, बस यही जानना है। बोलो, समझ में आ रहा है बाबू? एकदम प्यार से समझो, और समझो ऐसा है ना, एग्जाम में आए तो लिख के आ जाओ, और कोई एग्जाम ना तुम्हारा एक नंबर तक ना काट पाए, इतना तगड़ा लिखना है एग्जाम में, ठीक है? चल तो आओ यहां पे डेल्टा बी की बात करेंगे। जैसे डेल्टा बी क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। ये डेल्टा एल के कारण, डेल्टा एल के कारण, डेल एल लिख लो, डेल एल लंबाई, धारावाही चालक लंबाई, धारावाही, सुनो, धारावाही इंटरेस्ट आएगा चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस सर, समझ में आ रहा, बहुत अच्छा। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। अब मैंने यही तो बनाया था, आई करंट थी, यहाँ पे हमने डेल एल लंबाई ले लिया बस, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु पी लिया था, यहाँ से आर दूरी थी, बस देखना भाई साहब, पॉइंट हमारा समझना, ठीक है। डेल्टा बी लिख लो, पॉइंट हमारा, डेल्टा बी निम्न कारकों पर निर्भर करती है। भाई साहब, डेल्टा बी किसी ना किसी चीजों पे तो डिपेंड होगी। डेल्टा बी आखिर में निकालोगे कैसे, जब उसकी आपको डिपेंडेंसी ही नहीं पता। देखो, रात को पढ़ना अब स्टार्ट करो, लेट नाइट सब लोग पढ़ रहे हो, देर सुबह लेट उठ रहे हो, तो अच्छी बात, उसी को अपना पावर बना लो, उसी को अपना ताकत बना लो, उसी को अपना हथियार बना लो, और लेट नाइट तक पढ़ो, 12 बजे तक पढ़ो, 1 बजे तक पढ़ो, और मस्त पढ़ो, ठीक है। चलो, कारकों पर क्या करती है निर्भर, बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। डिपेंड करती है, क्या करती है, डिपेंड करती है। चलो देखो, पहला पॉइंट कोई जानता है क्या? अगर जानता है तो मुझे बता दे। अरे सिंपल सी बात है, जो एकरा में आई धारा बह रही थी आई, इसी पर डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट लिखो, डेल्टा बी धारावाही चालक में बहने वाली, धारावाही चालक में लिख के आना इसे एकदम, तब चालक में बहने वाली धारा आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। देखो, अनुक्रमानुपाती होता है, समझना मतलब क्या रहा, ये शब्दों में कह रहा है, अभी मैं लिख दूंगा इसको नॉर्मली, ये शब्दों में कह रहा है, घबराना नहीं है, धैर्य बनाकर लिख के ऐसा आना ना, फुल में फुल नंबर एग्जामिनर देना तय है, रोक नहीं पाएगा तुमको। डेल्टा बी यहाँ पे हमने क्या किया भाई साहब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई,
ये मैंने समीकरण में लिख दिया इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, एंड इन द रिटन फॉर्म में ये है। आपको दोनों तरीके तो मैं बता रहा हूं, एक रिटन तरीका बता रहा हूं चला, और एक बता रहा हूं क्या, इक्वेशन फॉर्म। दोनों आना चाहिए, मजा आ जाएगा एकदम, कतई बवाल हो जाएगा। तो कैसे हैं सभी मेरे चेले, प्यारे प्यारे चेले, अच्छे अच्छे चेले, टॉपर्स वाले, क्या हाल चाल है? बताते रहो, कमेंट वमेंट करके बताते रहो ना, मजा आ जाएगा। दिल तो बच्चा है जी हाँ, आइडेक्स मलिए, काम पे चलिए। ठीक है, चले, बढ़िया हूं सर, अफसोस करो, बढ़िया हूं सर। अर्श मलिक बहुत बढ़िया, शेयर करते रहो बाबू। मयंक तिवारी सर मेरे आईडी को मॉडरेटर बना देंगे बाबू, एकदम मस्त है सर। अनन्या विशाल रस्तोगी सर, मौज कर रहे हो, वाह वाह क्या बात है, मस्त है सर जी बहुत। कहाँ है देविका, क्या हो गया ऐसा? जिंदगी में टेंशन को पेंशन दे दो, टेंशन को कोई पेंशन दे दो भाई, टेंशन नहीं ले। जिंदगी छोटी थोड़ी है यार, एक चीजों से, एक हार से आप थक जाओगे क्या? आरडीएक्स विस्फोटक, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। रंजन देखो बाबू, ये हमारा दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, पहला मान सकते हैं, नहीं मानोगे तो भी कोई बात नहीं है। मैं आगे चलूं क्या, थोड़ा सा बताओ? मैं इसी पार्ट में चलता हूं बाबू, शेयर करते रहे। शेयर तुम्हारा ऐसा होता है ना कि अच्छा लगता है शेयर ही हमारा। दूसरा पॉइंट में, अच्छा अब बताओ, अब डेल्टा भी किस बात पे डिपेंड करेगी यार? अब डेल्टा भी किस बात पे डिपेंड करेगी, ये भी तो बता दो मुझे जानना है। अच्छा रे यार, सिंपल सी बात है, जो खंड की लंबाई है, चालक खंड जो डेल एल, चालक खंड डेल एल के अनुक्रमानुपाती होता है, स्वाहा, अनुक्रमानुपाती होता है। देखो बच्चा, सभी लोग बहुत बढ़िया समझना, डेल्टा बी जो है वो क्या होगा, किसके अनुपाती? डेल्टा एल के। मिला पॉइंट, दूसरा पॉइंट मिला चेला, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ बताओ दूसरा पॉइंट मिला क्या? इसने कहा, क्या कहा? पहले कहा कि भाई जवाब में धारा बह रही है ना, धारा करके भर रही है, जो बह रही है उसके अनुक्रमानुपाती का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहली बात। दूसरा पॉइंट में आया कि एक स्मॉल खंड लिया था, मैंने दिखाया आपको कि हम एक छोटे खंड की बात करेंगे, नॉट द लॉन्ग, बहुत बड़े की बात नहीं करेंगे, छोटे खंड की बात करेंगे, तो डेल्टा एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चलिए आगे चले, लाइट है सर, मजा आ रहा है एकदम सर, जहर कर देते हो आप तो। यस सर समझ गए। तीसरा पॉइंट भी तो होगा कि नहीं होगा यार? आ जाओ, तीसरा पॉइंट क्या होगा मैं बताता हूं थोड़ा सा, मैं बताता हूं तुमको, यहां पे ले जाकर दिखाता हूं। देखो अब ये जो लाइन है और ये जो कंडक्टर, इसके बीच में कोण बन रहा है थीटा, बन रहा है कि नहीं? अब आपके नग्न आंखों से दिख रहा है अरुण यादव जी, बहुत लव यू ब्रो, आपको भी दिख रहा है कि नहीं? ये थीटा दिख रहा है, बोलो यार, मजा आ जाएगा। फिर बता दो यार, अच्छा नहीं लगता? बता देता हूं रंजन, अभी बता देता हूं। ठीक, अभी मैं बताता हूं, जल्दी बताओ। थीटा समझ में आ रही है? आ गई तो सब भाग गई। तो इस थीटा का साइन मतलब पता है? जया 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 जया। थीटा का साइन मतलब डेल्टा बी साइन थीटा, जया उसको कहते हैं, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रात गई बात गई वाली नहीं, 22 से वट बोर्ड एग्जाम में लपेट के आना। क्या बोर्ड एग्जाम में चला लपेट देना यार, मुआ देना एकदम, लिखते लिखते बता देना हम पढ़े हैं भाई, ऐसे थोड़ी है। सतुआ बेच के आए हैं, पढ़ के आए हैं, और जब पढ़ के आए हैं तो लिखबो ना करेंगे, चला सही बात है ना? जब पढ़ के आए हो तो लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर लिख देंगे, बहुत मारेंगे और नहीं लिख पाओगे तो भी जान लेना। उसे 12th वाले बहुत तेज हैं, जो भी बच्चे हमारे यहाँ हैं, अभी नहीं खाए हैं जी, अभी बन रहा है। चलो चौथा नंबर क्या होगा?
दूरी सही जाए ना, दूरी सही जाए मतलब जो है बनाए थे इस पॉइंट से हाई पी की दूरी आर थी, इस पर भी तो डिपेंडेंसी होगी, होगी कि नहीं? इस दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली व्युत्क्रम के प्रोपोर्शनल होता है। चलो 4 पॉइंट हमें मिल गया, मिल गया रे बाबा, 4 पॉइंट मिल गया, नो डाउट। हाँ 4 पॉइंट मिल गए हमें, डिपेंडेंसी हमने देख लिया। कोई बात नहीं, देखकर देखो, हमें लगता है सिंगल एग्जाम जो है आपकी जिंदगी को डिसाइड नहीं कर पाएगा। आपके साथ नहीं, सबके साथ हुआ तो वो इतना परेशान नहीं हुआ जाता है। हो गया कोई, फिर हम मेहनत करेंगे, फिर लगेंगे यार, घबराने की क्या जरूरत है? हाँ नहीं घबराना है, हमें आगे बढ़ना। अब हम चारों को मिला देंगे, जब चारों को मिला देंगे तो देखो क्या मिलेगा, डेल्टा बी पहले तो आई के प्रोपोर्शनल था, डेल्टा एल के था, साइन जिसके प्रोपोर्शनल था वो लिख लो बटे में आर स्क्वायर, या ऐसे लिख लो 1/r²। तो बात वही होती है, डेल्टा बी बराबर आपका मिल जाएगा आई डेल एल साइन थीटा बटे में r² बटे में r² हो गया। ठीक है, तो ये देखो आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है एक फार्मूला बना हुआ, लेकिन ये बराबर नहीं रहेगा, कतई जहर बात हो जाएगा अगर बराबर हम लिख दें। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पॉइंट आगे चलता हूं मैं थोड़ा सा, मैंने एक पा लिया डेल्टा बी, हमें मिल गया है, अब हमें खतरे घंटी से बाहर डायरेक्टली आई, बार बार मैं लिख रहा हूं ताकि आपको यहीं पे चेला याद करवा दूं, यहाँ खोपड़िया में छेद कर देंगे तुम्हारे। क्या करेंगे? खोपड़िया में छेद कर देंगे ताकि यहीं पर याद हो जाए। तो डेल्टा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डेल एल साइन थीटा r²। कितने लोग रिवीजन चाहते हो सर? एक बार शुरू से दिखा दीजिए फिर से, कितने लोग? हाउ मेनी स्टूडेंट्स वांट्स टू शो वंस अगेन? बताओ कितने लोग? बैकग्राउंड ब्लैक कर दीजिए, करिया कर देंगे थोड़ा। चलो पहले ये बताओ कितने लोग चाहते हो? आशुतोष चाहता है, रंजन चाहता है, जल्दी सबके कमेंट्स आने चाहिए, मैं अभी कर दूंगा। हाउ आर यू सर? आई एम वेरी गुड। शिव सागर यादव, हाँ सर फिर से ओके बाबू, बस जाते हैं वापस चलते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कुछ करने वाले हैं नहीं, हम लोग सीधा सीधा ऊपर चलेंगे। हमने क्या कहा था? बायो सेवर्ट नियम बताऊंगा। ये बायो सेवर्ट एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग, बायो अलग सेवर्ट अलग, बायो अलग सेवर्ट अलग, ये दोनों अलग अलग फ्रांस के वैज्ञानिक है गाइस। क्या है? हाँ जी, फ्रांस के दोनों अलग अलग वैज्ञानिक हैं। जब इनको पता चला कि धारावाही कंडक्टर का एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अगर ये कंडक्टर है, इसमें धारा फ्लो हो रही है, तो इसके चारों अगर उन्होंने समझा, उन्होंने उस बात को समझा कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो इसमें अगर धारा बह रही है, इसको चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कैसे होगा? ऐसे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। बट इनकी वैल्यू तीव्रता नहीं पता चल पा रही थी, डेल्टा बी होगा तो होगा कितना, किस बिंदु पर कितना होगा, और हम अलग अलग बिंदुओं पर निकाले तो कितना होगा। यही तो ये जानना चाहते थे, यही तो ये पता लगाना चाहते बायो और सेवर्ट। तो बायो सेवर्ट ने इस पे काम किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे मेहनत किए, उसके बाद इनको कंक्लूजन लास्ट में, मेहनत का फल मीठा होता है, होता है ना बाबू? हाँ, हमारे इंग्लिश के टीचर ट्रेनिंग में है, आ जाएंगे जल्दी, अब आएंगे तो खत्म करवा देंगे फटाक से, घबरा मत। ठीक है, बायो और सेवर्ट, ठीक है, बायो और सेवर्ट फ्रांस 1820 इन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू किया। इन्होंने बताया कि अगर किसी कंडक्टर में हम करंट फ्लो कराते तो धारावाही क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, तो उन्होंने बताया भाई साहब कि अगर डेल एल, मैंने पूरा तार थोड़ी न लिया यार, हमारा तार तो इतना बड़ा था, हमारा तार तो भैया इतना बड़ा है, हम पूरा तार पर एक्सपेरिमेंट करने चलेंगे तो सालों लग जाएगा ना, कोई वर्ष लग जाएगा पूरा तार पर नहीं। हम एक छोटे से, देखो हम इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन करते हैं तो बड़े से छोटा हो जाता है, इंटीग्रेट करते हैं तो छोटे से बड़ा हो जाता है।
तो ये हम पढ़ते रहते हैं उसमें, ठीक है। तो इसी तरह हम छोटे एल लंबाई का लिया और यहां से आर दूरी पर एक बिंदु मिला हमको पी, आर दूरी पर एक बिंदु मिला हमें पी, ठीक है, पी बिंदु मिला, ओके, आर दूरी पर एक बिंदु मिला पी, और यहीं से हमने काम स्टार्ट कर दिया। देखो डेल बी, हमने डेल एल लंबाई धारावाही चालक का उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना था। तो हमने ये भी बताया कि डेल्टा बिल निम्न कारकों पर डिपेंड करती है। क्या निम्न कारक? पहला था कि धारावाही चालक में बहने वाली धारा आई के अनुक्रमानुपाती होती है। फिर दूसरा हमने डेल एल के अनुक्रमानुपाती हो। डेल जिस दिन 50 से संख्या क्रॉस जाएगी, ठीक है, उस दिन मैं 1.5 घंटे तुम लोग को पढ़ाऊंगा, देख लेना। डेल बी साइन थीटा के, डेल बी आई आर स्क्वायर के। तो बाबू ये मिल के बन गया डेल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डेल एल साइन थीटा इंटू 1/r स्क्वायर। दोनों को कैलकुलेट करके एक साथ मैंने रख लिया, कुछ मैंने किया नहीं, इसमें कुछ नहीं मैंने किया, बस ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि हमने ये पा लिया है, पा लिया है हमने, हाँ ये पा लिया हमने, बस। इस संबंध को ही बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं। हैज, स्टार पॉइंट में लिखोगे, इस संबंध को ही, इस संबंध को ही इस संबंध को ही बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं। बायो-सेवर्ट क्या? बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं। इस संबंध को ही बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं साथियों, ठीक है, इस संबंध को ही तो कहते हैं। सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन मैंने कर दिया है कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग, सर थोड़ा थिंक कैसे आया, क्या साइन थीटा कैसे? अरे बाबू आया कैसे? उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हम तो उनके सिद्धांत को पढ़ रहे हैं ना, हम तो उनके नियम को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम तो उनके नियम को, बिल्कुल सर। तो बाबू ये हो गया बायो-सेवर्ट। अब बताओ कोई डाउट? अच्छा चलो, अब मैं आज ही आई हूं सर, बिल्कुल स्वाति, कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम है? दूसरा ब्रांच, आगे चले, बोलो आगे चलते हैं, चलो कोई नहीं, आ जाओ। देखो अगर पॉइंट लिखो, यह निर्वात में कंडक्टर को चालक निर्वात में उपस्थित हो, चालक निर्वात में उपस्थित हो, निर्वात में उपस्थित हो, क्या हो? उपस्थित हो तो इस संबंध को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते? देखो इस संबंध को हम निम्न प्रकार से, हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, निम्न प्रकार से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। देखिए लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे। डेल्टा बी को लिखेंगे तो लिखेंगे ही, सही बात है, हम बराबर करेंगे म्यू 0 अपान में 4 पाई लिखेंगे। इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटा देंगे, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल को हटा देंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा देंगे और उसके जगह पे लेके आएंगे म्यू 0 अपान 4 पाई इंटू क्या बचेगा? आई डेल एल साइन थीटा बचेगा, बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको कवर कर दो ऐसे इस टाइप से, तो आपका आ गया ये अच्छा सा एक रिलेशन। अगर निर्वात में, जहां म्यू 0 क्या है? निर्वात की फ्री स्पेस की चुंबकशीलता, परमिबिलिटी, ठीक है सर, समझ में आ गया। नितेश शर्मा क्या दिक्कत आ रही है बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, मैं आपका निवारण यहीं पे अभी कर देता हूं, तुरंत मैं आपको बता दूंगा क्या होना चाहिए, ठीक है। जहां यहां पे आप लिख सकते हैं कि जो म्यू 0 है फ्री स्पेस यानी उसको कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता यानी फ्री स्पेस की परमेबिलिटी, या ऐसे लिख लो ना, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी
ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस। तो इस चीज को याद रखिए, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, म्यू जीरो का मान भी जानना है। अच्छा, आई एम्पियर में रहेगा, जो आई हमने लिया है। ओके बाबू, एक मिनट नीचे मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर है सर जी। आई हमने एम्पियर में लेना है, ये जो है आई एम्पियर में होगा, आई क्या होगा, एम्पियर में होगा। डेल एल क्या होगा, लंबाई है, मीटर में होगा, जाहिर सी बात है मीटर में होगा, आर भी मीटर में होगा। तो बाबू ये सब चीजें आपको यहीं पे जान लेना था, मैंने बता भी दिया, आपको पता भी लग गया, ठीक है, ये सब यहीं पे जानना था। अच्छा, म्यू जीरो का मान क्या होता है सर, ये भी बात, अरे कोई बात नहीं, म्यू जीरो का मान तुम जानते हैं क्या होता है, जल्दी बताओ म्यू जीरो का मान, कोई बताएगा, एनीवन गाइस जो बता सके म्यू जीरो की वैल्यू क्या होगी, कोई भी चला जो बताए। राहुल भाई, अच्छा राहुल भाई कैसे हो भाई, हमें राहुल भाई कैसे बाबू, ठीक है, जल्दी 10⁻⁻7 पूरा बताना है आपको, पूरा का पूरा। देखो म्यू जीरो की वैल्यू, ठीक है चलो कोई बात नहीं, म्यू जीरो की वैल्यू क्या होगी, 4 × 10⁻⁻7 होता है। याद है किसी को, इसको याद है किसी को, न्यूटन एम्पियर स्क्वायर याद है, एक बार मैं इसको जिक्र किया था और बताया भी था, अगर याद हो तो बताइएगा। अथवा और भी क्या लिख सकते हैं भाई साहब, और भी कुछ लिख सकते हैं, मजा आ जाएगा, बताओ अथवा में क्या लिख सकते हैं। म्यू जीरो इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर हुआ, यस सर हुआ। अब देखो इसी को हम लिख सकते हैं वेबर, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, वेबर प्रति एम्पियर मीटर हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं वेबर प्रति एम्पियर मीटर, हो गया। बोलो, अरे बोल दो ना जरा, है ना, है कि नहीं। चलो अब आज इसी को कह रहे थे एक लड़के, सर आगे वाला तो बस नहीं समझ में आया, मैं बता दूं। देखो हमने बाबू यहां तक तो प्रूव कर लिया, यहां तक प्रूव करने में कोई किसी को परेशानी या कठिनाई नहीं हुई होगी। आगे जब हम चलते हैं तो मैंने बताया इस संबंध को ही बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं। अब देखो हैज लगाया, बताया चालक अगर निर्वात में उपस्थित हो तो इसी संबंध को हम इस टाइप से लिखते हैं, इस साइन को जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है उसको हम हटाते हैं, उसको हम हटाते हैं और उसके जगह पे म्यू 0/4 लाते हैं। क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हम हटाते हैं और उसके जगह पे हम क्या करते हैं, इस सिंबल को लाते हैं। म्यू 0 क्या है सर, म्यू 0 मैंने बताया कि भाई साहब म्यू 0 जो है परमिबिलिटी ऑफ, क्या होता है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, निर्वात की चुंबकशीलता है, ठीक है। मैंने ये बात आपको बताई, कोई दिक्कत, एनी डाउट। हाँ, वेबर प्रति एम्पियर मीटर होता है, लिखा तो है मैंने, एम्पियर मीटर ही लिखा है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। कांस्टेंट भी ले सकते हैं, तो म्यू 0/4 क्या है, चला कांस्टेंट है ना, है वो प्रयोग। देखो एक्सपेरिमेंट, आप यहाँ पे सिर्फ उसको पढ़ रहे हो, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो ना, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो उस चीज को, तो इस चीज को भली बात आप जानते रहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। से आगे चलें, तो ये मैंने उनकी वैल्यू भी यहाँ पे लिख दिया है। चलो थोड़ा सा इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या, हमें इसकी अब चाहिए क्या, बीमा चाहिए, क्या चाहिए, बीमा चाहिए। चलो सर जी कमेंट का रिप्लाई दीजिए, आशुतोष क्या हो गया, नो प्रॉब्लम सर। देखो अब क्या करेंगे, सिंपल था, म्यू 0 हैज लगा लो, अपान 4 की वैल्यू निकाल लो जरा, क्या होगा, म्यू 0 की वैल्यू होती है 4 × 10⁻⁻7, अपान में नीचे भी 4 से 4 कैंसिल, 10⁻⁻7
न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। देखो यहीं से अभी हम बीमा निकाल दे रहे हैं, यहीं से हम बीमा निकाल। नो प्रॉब्लम सर, बहुत अच्छा समझाते हो आप, एक ही बार में समझ आ जाता है, बहुत अच्छा स्वाति। चलो अब देखो डियर, कहने का मेरा तात्पर्य चला एकदम समझ देसी भाषा में, न्यूटन प्रति एम्पियर मैंने लिख दिया, ठीक है। हमें अब क्या करना है, इसी को चेंज करना है। ये न्यूटन मतलब बल है, बल बराबर एम ए होता है, बल बराबर एम ए होता है। क्या लिख सकते, ग्राम लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये आप देखो, इसको हम एफ लिख सकते हैं, बल का मात्रक न्यूटन है, आई लिख सकते हैं आई स्क्वायर, तो इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। एफ को हम सिर्फ एम इंटू ए लिख सकते हैं अपान आई स्क्वायर। एम को अगर हम किलोग्राम में लिख दे, अब त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में लिख दे बटा आई स्क्वायर, बस इसी में कुछ नहीं करना है हमें। देखो बस सिंपल सा प्रोसेस है। अब आ जाओ थोड़ा सा आगे, इसको मैं ऊपर ले चलता हूं। हाँ, अब यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा फिनिश। देखो हमें क्या करना है, 10⁻⁻7 इसको छोड़ देना क्योंकि कांस्टेंट है। न्यूटन को ले चलोगे तो न्यूटन को तुम लिख सकते हो किलोग्राम लिख सकते हो इंटू मीटर। अब नीचे प्रति सेकंड स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो सेकंड पे -2 हो जाएगा, सेकंड पे -2 जो हुआ है, अपान में एम्पियर पे स्क्वायर था, आपको पता है एम्पियर पर स्क्वायर है। कोई डाउट, एनी डाउट गाइस? अब इसको और नहीं बदला सकता। किग्रा का होता है यम, मीटर का होता है यल, सेकेंड का होता है टी पे -2 हो जाएगा, नीचे एम्पियर पर स्क्वायर हो जाएगा। इससे ज्यादा आगे नहीं जाया जा सकता, आसानी से आ जाएगा। लिख देंगे यम एल, टी पे -2, ये ऊपर जाएगा, ये भी -2। लो भैया, दिस इज द बीमा ऑफ म्यू जीरो। क्या है? म्यू जीरो की बीमा है। कब समझोगे? म्यू जीरो की बीमा, यहां लिखो बीमा म्यू जीरो की, म्यू जीरो की बीमा, म्यू जीरो की बीमा है। ओके, समझ गए? म्यू जीरो की बीमा हो गई यहां पे, नो डाउट। क्लियर है सर? अब कल के टॉपिक में एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जुड़ने वाला है जिसका नाम है निर्वात की चुंबकशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता में रिलेशन। म्यू जीरो एंड एप्सिलॉन जीरो में रिलेशन पढ़ने वाले हैं हम। कल का पीडीएफ भी नहीं पहुंच पाया, आज का, दोनों एक साथ में भेज रहा हूं अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो गाइस कल हम मतलब कल क्लास डेली आपको, जिस दिन मैं ये 50 की संख्या क्लास होगी ना भाई साहब, मैं कतई जहर कर रहा हूँ, 1.5 घंटे क्लास होगी डेली। रात को 9 बजे क्लास हमारी होती है, एक क्लास शाम को 5 बजे होती है मैथ की। तो आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हो तो आपको बिल्कुल शानदार तरीके से फायदा होना है, आपके नंबर देखना बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको वीडियो मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन जाता रहेगा और आपको क्लासेस मिलती रहेगी, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा आप हमारे टोल फ्री नंबर 83 18 42 15 83 पे कांटेक्ट कीजिए, 91 40 61 11 89 पे कांटेक्ट कीजिए, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा ये वीडियो? चला देखो, अच्छा लगता हो, अगर आपका मन करता है अच्छा लगने के बाद तो लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। नहीं फुल टाइम मिलेगा रंजन यार, क्या बात करते हो यार, ऐसे बात चलेगा हैं? ठीक है, तो आप डेली ऐसे ही मेहनत करते रहो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है ये जानना। तो बाबू आज के इतना ही, बाबा, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। फिर कल क्लासेस लेंगे हम।